बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कड़ी पकोड़ा। कड़ी पकोड़ा तो एक एशियन डिश है जो इंडिया और पाकिस्तान में ही बनाई जाती है। ये बताइए किस किसको कड़ी पकोड़ा खाना पसंद है। चलें जी, आज मैं कड़ी चलें अब आगे चलते हैं। रेसिपी में मैंने तकरीबन 500 के करीब ग्राम्स वो ले लिया है दही। और दही लेने के बाद उसके अंदर मैंने जो है 3 टेबल स्पून बेसन डाला। ये जो रेशियो होता है ना दही और बेसन का 3 टेबल स्पून, ये बहुत ज़रूरी है। 500 में आप 3 टेबल स्पून डालेंगे। अगर इससे ज़्यादा डालेंगे तो वो कड़ी अजीब किस्म की बेसनी वाली कड़ी होती है, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता, कोई खटास नहीं होती, कोई क्रीमी टेक्सचर नहीं होता। तो हमेशा हाफ़ केजी दही में 3 टेबल स्पून बेसन डालें। ये रेशियो अगर बैलेंस्ड होगा तो आपकी कड़ी हमेशा बहुत ज़बरदस्त बनेगी। ओके जी, चलें जी। उसके बाद मैंने हल्दी डाल दी, नमक डाल दिया और लाल मिर्ची डाल दी पिसी हुई, और थोड़ा जीरा भी डाल दिया क्योंकि यही इसमें डलेगा। और अब ये नमक भी शामिल कर दिया। अब ये मैं आपको सारे डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी कितना नमक, कितनी चीनी और कितनी मिर्चें डलेंगी, तो सब मैं आपको उसमें बता दूँगी। आप ऐसे देख रहे हैं लेकिन मैं एग्जैक्ट बता दूँगी ताकि आपको आसानी होगी। जीरा ज़रूर डालिएगा, जीरे से बड़े फ़ायदे होते हैं इसमें। तो ये डालने के बाद इसको मैं मिक्स कर लूँगी। अब जब मिक्स करूँगी उसके बाद फिर मुझे इसमें पानी शामिल करके अदरक लहसुन का पेस्ट, यस अदरक लहसुन का पेस्ट भी भूल गई थी, वो भी डालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। अब उसके बाद इसको मिक्स करने के बाद आप इसमें पानी डालेंगे। तो ये इस तरह इसका एक ये जो मैं बना रही हूँ मिक्सचर, ये बेसन और दही और मिर्चें और पानी वानी का मसाले का जो मिक्सचर है, ये बहुत पहले अच्छा बनेगा। ये इसकी ग्रेवी होती है कड़ी की, इसको पकना ज़रूरी है और इसका क्रीमी टेक्सचर होना ज़रूरी है। अगर आपकी कड़ी क्रीमी है तो आपकी कड़ी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपकी कड़ी में बेसन नज़र आया तो आप प्लीज़ मत बनाइए, अगर आपको ऐसी कड़ी बनाना आती है, क्योंकि ऐसी कड़ी ना खाई जाती है, वो वेस्ट ही होती है। बस जी पानी डालिए बहुत सारा इसमें, मतलब बहुत सारा डालने के बाद इसके बाद जैसे कि मैंने हाफ़ केजी लिया तो करीबन 6-7 जलते इसमें। उसके बाद आप इसको ब्लेंड कर लीजिए ताकि और क्रीमी इसका टेक्सचर जो दही वगैरह सब फिट जाए। तो मैंने इसको ब्लेंड कर रही हूँ मैं, देखें अब ये ब्लेंड हो जाएगा। उसके बाद मैं एक देगची लूँगी, देगची को मैं उसको हीट करूँगी और उसमें मैं जो है कुकिंग ऑयल डालूँगी। ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ा सा 2-3 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल। और उसके अंदर में तेल गरम होगा, मेथी दाना थोड़ा डालूँगी, इसमें मेथी दाना और मेथी दाना कलौंजी है, और कलौंजी है धनिया, और राई में डाल दूँगी। मेथी, कलौंजी और देखिए मैंने जो डाल है राई, सॉरी मेथी, कलौंजी और राई, मैं इसको ये मैं डालूँगी और उसे कराऊँगी। थोड़ा ठीक है, इससे थोड़ा सा कड़काने से टेस्ट अच्छा आ जाता है। ये कड़ा रही हूँ मैं चूल्हे पे। और उसके बाद जब ये हो जाएगा तो जो वो दही का जो मैंने दही, पानी, बेसन और मसालों का जो मैंने मिक्सचर बनाया इतना सारा, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी और उसको हल्की आंच पे, जो हल्की आंच तो नहीं मीडियम, पहले मीडियम पे रखूँगी फिर मैं हल्के से मर पे रखूँगी, देखिए मैंने क्योंकि इसको पकना बहुत है। ये कम गरम हो से कम चुका है। इस डिश में ये है कि कड़ी आपकी तकरीबन 1 घंटे में बनती है, इससे पहले नहीं बन सकती, ये मेरा तजर्बा है। अब मैं सारा वो सारा मिक्सचर भी इसके अंदर डाल दूँगी। मैंने चूल्हा बंद कर दिया क्योंकि अगर वो उसकी छींटे उठते हैं तो मुझे डर लगता है, तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया और ये सारा कुछ देखिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अब इसको पूरा कम्प्लीटली इसके अंदर डाल दीजिए और उसको हल्के हल्के हिलाते रहिए। फिर आपको तकरीबन 1 घंटे तक चूल्हे को हल्की उस पहले तेज़ पकाइएगा, एक उबाल आ जाए तो फिर इसको आप पहले मीडियम पे पकाइएगा, फिर जब हल्का आ जाए सिमर पे पकाना रख दीजिएगा, हल्के हल्के पकते रहेगी और ये क्रीमी टेक्सचर इसका आ जाएगा। तो जी अब मैंने तब डाल दिया और बस अभी मैं तेज़ पकाऊंगी मीडियम पे ताकि इसका उबाल आए। जब एक आध उबाल आ जाता है ना तो फिर ये मतलब सही हो जाता है, सेट हो जाती है कड़ी। फिर उसके बाद ये कड़ी जो है पकती रहेगी, तकरीबन 1-1.25 घंटा तो पकाना है इस कड़ी को, फिर जाके ये टेस्टी बनेगी। मैंने बहुत सी इंस्टेंट कड़ियाँ खाई हैं लेकिन भाई जो कड़ी का ये मज़ा है ना वो किसी इंस्टेंट कड़ी का मज़ा नहीं है। तो आई लव दिस कड़ी वेरी मच, और मैंने जब भी बनाई है कड़ी बहुत ज़बरदस्त बनी है। तो जी क्रीमी टेक्सचर होना चाहिए बस इसका। चल चलेगी फिर वो अब ये पकती रहेगी, आराम से पकती रहेगी, जैसे पाए पकते हैं इसी तरह ये पकती रहेगी। ठीक है, 1 घंटा पाए में ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, इसमें ज़रा थोड़ा सा 1 घंटा 1.25 घंटे में ये कंप्लीट हो जाती है। तो जी अब ये अपनी कंप्लीट हो रही है
और आपको बहुत देर तक मैं इसको फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी और फिर मैं इसके साथ जैसे पकोड़े ज़रूर शामिल करूँगी। बहुत से लोग पकोड़े डालते हैं, बहुत से लोग इसमें पकोड़े नहीं डालते हैं, लेकिन मैं पकोड़े वाली कड़ी बना रही हूँ, इसलिए मुझे पकोड़े डालना है। ठीक है जी। अब मैंने कड़ी के पकोड़ों के लिए मैंने 3 मेजरिंग कप के ये डाल दिए हैं और इसके अंदर मैंने प्याज एक काट के पहले से डाल दिए। ये 3 कप पकोड़ों के बेसन है और उसके साथ मैंने एक प्याज डाल दिया। इसमें फिर मैं वही नमक मिर्च हल्दी शामिल करूँगी नमक मिर्च हल्दी और धनिया और ज़ीरा भी शामिल करूँगी। थोड़ा मैं साबुत धनिया भी शामिल करती हूँ, उसको ज़रा मैं हाथ से मसल के शामिल कर देती हूँ। अच्छा देखिए, प्याज इसलिए डाली जाती है इसमें ताकि प्याज से मॉइस्ट होता है, तो जो मॉइस्चर होता है ना वो बेसन को पकोड़ों को सॉफ्ट कर देता है, तो उसको हाथ से मलना पड़ेगा। अभी मुझे हाथ से इसे मलना पड़ेगा, जितना हाथ से मलेंगे उतना प्याज अपना है ना पानी रिलीज़ करेगी। ये पानी रिलीज़ करेगी तो ये बेसन में जाएगी, बेसन जो है सॉफ्ट हो जाता है। आपको फिर बेकिंग पाउडर और सोडा वोटा डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। तो ये टिप है। तो बस अब मैं इसे गूँधूँगी। गूँधने के बाद फिर इसको मैं धनिया इसको कुछ हाथ से मसल के डाल लूँगी। वो जो साबुत होता है तो मसल के डाल लेंगे तो ज़रा अच्छा रहता है। अच्छा जी, अभी सुबह तो गूँधना है और मैं करना, अब देखिए मैंने कर लिया इसको। साथ साथ मेरी कड़ी में देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर आ गया, देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर आ गया। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये आराम से अपने पक रही है और मैं इसे थोड़ी देर बाद हिलाती रहती हूँ क्योंकि इसमें उबाल भी आ गया है और ये सेट हो गई है। मैंने बिल्कुल इसको सिमर पे रख लिया है, मतलब हल्की आंच पे रख दिया है बिल्कुल। और अब ये पकती रहेगी ताकि ये उबले नहीं, उबलेगी तो गिर जाएगी। तो अब ये मैं बेसन के पकोड़े बना रही हूँ, पकोड़े का वो बना रही हूँ बैटर। तो जी मैं थोड़ा थोड़ा पानी मैं इसमें शामिल करूँगी, एकदम सारा पानी नहीं डालूँगी वरना बेसन पतला हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी आप डालिए। मैंने तकरीबन 120-130 ml पानी ले लिया है और वो मैंने आहिस्ता आहिस्ता मैं डाल रही हूँ और हाथों से प्याज को मसल रही हूँ ताकि प्याज का वाटर भी रिलीज़ हो जाए। तो जब रिलीज़ हो जाएगा तो बेसन के पकोड़े सॉफ्ट बनते हैं। जब भी आप पकोड़े बनाएं तो आप कोशिश करें बेसन में प्याज ज़रूर शामिल करें, और अगर आप कुछ भी प्याज डालेंगे तो उसका तो और फ़ायदा हो जाएगा। तो मैंने तो खैर साबुत डाल दिए इस वक्त। बहुत से लोग पालक भी डालते हैं, बहुत से लोग उसी ही डालते हैं पालक और ये, ताकि बेसन के पकोड़े सॉफ्ट हों। अच्छा जी, ये अब बस मसल के ये बनाने के बाद फिर मैं इसको रख दूँगी साइड में। मैंने अच्छी तरह इसको गूँध रही हूँ मैं बैटर को, ताकि मेरा बैटर बहुत सॉफ्ट पकोड़े तैयार कर दूँ कड़ी के लिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है इसमें। अच्छा, ये हमने इसके बाद मैं पानी डालूँगी और इसको मैं इस तरह गूँथूँगी। 5-6 मिनट तो लगते हैं इसको गूँथने में। ठीक है। अच्छा जी, और किस ने पकोड़े कभी खाएँ, पकोड़े कड़ी बनाता है, कौन कैसे बनाता है आप मुझे बताइएगा। और ये कि पकोड़े कड़ी हर किसी को पसंद भी नहीं है, कोई खाते भी नहीं है। मर्द हज़रात तो बहुत कम पसंद करते हैं, लेकिन कुछ मर्द हज़रात खाते हैं, कुछ नहीं खाते। लेकिन ये कि मेरे घर में तो शौक़ से खाई जाती है कड़ी, इसलिए मैं कभी कभार कड़ी बना लेती हूँ। और कड़ी जब बनती है थोड़ी सी नहीं बनती, कड़ी ज़्यादा ही बनती है, क्योंकि बहुत से नेबर्स में भी चली जाती है, कहीं आप बांट भी सकते हैं। मतलब बहुत से लोगों को बहुत कड़ी पसंद है। खैर, अब जी जनाब पकोड़े वगैरह हो गया, मैंने इसको रख दिया था। थोड़ी देर के बाद 5-10 मिनट के बाद फिर मैंने इसका पकोड़े बनाना तलना शुरू कर दिए, क्योंकि मेरी कड़ी तो अपनी जगह चल रही है, वो पक रही है खूब अच्छी तरीके से माशाल्लाह। अब मैंने कहा कड़ी के पकोड़े भाई साथ साथ शामिल करो, और देखिए कड़ी में चमक कितना देखें पक गई है ये। इसकी आप देख सकते हैं कितनी रिड्यूस हो गई है इसके लेवल से। अभी और पकेगी ये, मैं खूब कड़ी को पकाती हूँ ताकि कड़ी जितनी पकेगी उतनी आपका कच्चापन बेसन का नहीं रहे, और जो वो होती है बेसन का ही होता है, कच्चा पना होता है, वो सब दूर हो जाए। चलें जी, पकोड़े तो तैयार हो रहे हैं। अब पकोड़े तैयार होके मैं कड़ी में डालते रहूँगी। फिर भी मैं चूल्हा ऑन ही रखूँगी, इसको मैं सिमर पे रख लिया। अब भगार के लिए मैंने एक प्याज ले लिया, पूरी साबुत जीरा, कड़ी पत्ता, साबुत मिर्च और लहसुन जो है वो मैंने बारीक बारीक काट लिया। इनका मैं भगार डालती हूँ हमेशा कड़ी में। हरी मिर्चें भी मैंने 2-3 डाल दी। अब पकोड़े बनने के बाद फिर मैं कड़ी में इसी तेल में, ज़्यादा तेल ज़ाया नहीं करूँगी, इसी तेल में मैंने भगार तैयार करना है। तो पहले मैं प्याज डालूँगी भगार में। अब पकोड़े आराम से इसमें डिप हो गए और ये आराम से सोक होते रहेंगे, नरम हो जाएंगे, अच्छे क्या है मज़ेदार हो ब्लीडी जाएंगे। निकी क्या है वो? ठीक है।
अब रहा सवाल मुझे बघार बनाना है। बघार के लिए मैंने वही तेल में प्याज आहिस्ता आहिस्ता डाली और मैं सारी प्याज डाल दूँगी, क्योंकि प्याज पहले डालूँगी तो प्याज थोड़ा टाइम लगता है प्याज को ब्राउन होने में, है ना। इसलिए तड़के में हमेशा प्याज पहले डालिए, फिर आप बाकी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डालिए। फिर जब आप प्याज डाल देंगे और प्याज को हमेशा कोशिश करें कि बारीक बारीक काट लीजिए, ताकि जल्दी वो बिल्कुल वो फ्राई हो जाए प्याज। ओके, जब प्याज फ्राई होती है तो बहुत अच्छी लगती है, देखो कहाँ गई। खूबसूरत लगती है और टेस्ट में भी अच्छी लगती है। अब उसके बाद में अब ये थोड़ी सी चेंज हो रहा है कलर, तो मैंने इसमें बाकी रेस्ट ऑफ जो मसाले हैं, जो तड़के की जो चीज़ें हैं, वो भी मैं सब इसमें शामिल कर दूँगी जी। तो अब पहले मैं कड़ी पत्ता भी मैंने फ्रेश लिया हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त कड़ी पत्ता है, यहाँ अच्छे कड़ी पत्ते मिल जाते हैं और बड़ी खुशबूदार कड़ी पत्ता के हाथ में लगाओ तो खुशबू आने लगती है। तो जी मैंने ये कड़ी तो अपनी जगह चल रही है, ये तो फिर हिला रही हूँ, बताएं। अब कड़ी इस मसाले फ्राई में मैं तेल में जिसमें मैंने प्याज डाली है, उसमें मैं बाकी सारे जो भगार का जो चीज़ें हैं, वो भगार की चीज़ें वो सब शामिल कर दूँगी। देखिए सब शामिल कर दी मैंने इसमें। देखिए सब हरी मिर्चें भी 2-3 डाल दी थी मैंने, आपको बताया। अब ये भगार मेरा होगा तेज़, हल्की आँच पे नहीं पकाऊँगी, तेज़ में पकाऊँगी मैं। जब मुझे प्याज तो मेरी ऑलमोस्ट तकरीबन हो गई है, तो बस अब ये जल्दी जल्दी तेज़ पकेगा। भगार हमेशा तेज़ आंच पे ही पकाना चाहिए, उसकी वजह ये कि वरना वो बहुत तेली हो जाता है। तो अब ये देखिए मेरा भगार कितना क्रिस्पी, प्याज और ये सब चीज़ें कितनी ज़बरदस्त तड़का मेरा तैयार हो गया, देखिए, है ना। अब ये मैं डायरेक्ट डेगची में डाल दूँगी इस कड़ी की। देखिए ये मैंने डाला कि आपको ज़रा सा दूर हट के डालना होगा, वरना एकदम ज़रा थोड़ा सा एक दो छींटा मुँह पे आ जाता है। तो जी मैं आहिस्ता आहिस्ता से डालूँगी, फिर सारा इसमें डाल दूँगी, शामिल कर दूँगी, तो टेस्ट बड़ा बहुत अच्छा हो जाता है। बस उसके बाद मैं थोड़ा हिलाऊँगी इसे, हिलाने के बाद मैंने सारा भगार इसमें डाल दिया और हिलाऊँगी। देखें कि ज़बरदस्त शक्ल हो गई कड़ी की, देख रहे हैं आप कितनी क्रीमी शक्ल कड़ी है। 1 घंटा लगता है पूरे कड़ी में, जब आपके फुर्सत हो जब ही आप कड़ी बनाइए। तो ये देखिए जी, और लेकिन कड़ी बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन बस टाइम लगता है इसको पकने में, तो आपको चूल्हे के पास आगे पीछे रहना पड़ता है। अब मैं इसको लिड से ढक दूँगी और चूल्हे को बिल्कुल सिमर पे था तो मैंने चूल्हा बंद ही कर दिया, लेकिन चूल्हे की हीट अभी भी देगची को हीट पहुँचा रही है, क्योंकि चूल्हा गर्म रहता है। तकरीबन 5 मिनट तक चूल्हा गर्म रहता है। अगर आप चूल्हे पे दम करने भी रखेंगे ना बंद करके, तो 5 मिनट चूल्हा गर्म है। अब मेरी कड़ी तैयार होगी, मैंने निकाला है उसको, देखें कितनी ज़बरदस्त डिश आउट किया है, कितना ज़बरदस्त कड़ी बनी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।